दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। मेरा गांव झांसी से 60 किलोमीटर दूर है और मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन झांसी से था दिल्ली तक के लिए। मैं अपने माँ बाबूजी से मिलने गई थी। गांव से जल्दी निकल आई थी क्योंकि गांव से फिर झांसी आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। रोडवेज बसें नहीं मिलती, प्राइवेट साधन ही मिलते हैं जो चलते कम है और रुकते ज़्यादा है। और जब तक ठूस के ना भर लिए जाएं तब तक चलने का नाम ही नहीं लेते। मुझे एक रोडवेज बस मिल गई थी झांसी तक के लिए, तो मैं 5 बजे ही झांसी पहुंच गई। फिर वहां से ऑटो में स्टेशन। मेरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है ट्रेन के लिए, चलो कुछ किताबें ही खरीद कर पढ़ लेते हैं। मैंने मंजूर एहतेशाम की सूखा बरगद खरीदी, एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट खरीद कर वेटिंग रूम में पहुँच गई। वेटिंग रूम की बेंचों में इक्का दुक्का ही लोग बैठे हुए थे। मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं पढ़ती गई। मैंने अपना बैग सर से लगाया और बेंच पर लेटकर पढ़ने लगी। अचानक मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने अपनी हैंडवॉच देखी तो शाम के 7 बज गए थे। वेटिंग रूम पूरा खाली था। बस बगल वाली बेंच में एक 18-19 साल का लड़का बैठा था। उसने मुझे देखकर स्माइल पास की। मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट पास कर दी। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे, एक कैप लगा रखी थी, वाइट टी शर्ट, ओपन शर्ट चेक वाली, जीन्स और पूमा के शूज़ पहन रखे थे और हाथों में एक न्यूज़पेपर है जो उसने अब तक रोल बना दिया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय, आई एम पूरब सिंह। मैंने कहा, मैं शोभना। उसने कहा, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, खजुराहो घूमने आया था, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा, मैं बैंक में पीओ हूँ, झांसी के पास मेरा मायका है। मैं अपने माँ बाप से मिलने आई थी, अभी वापस दिल्ली जा रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड इंजीनियर है। उसने कहा, ओह दैट्स ग्रेट। उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वो इकलौता है अपने घर में, मम्मी पापा है और बस। मैंने भी कहा, मेरी 2 बेटियां हैं। बस ऐसे ही बातें होती रही। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए। मैंने खाना निकाला और उससे पूछा, तुम भी खाना खा लो। वो बोला, मैं खाना नहीं खाता। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, खाना नहीं खाते हो तो जिंदा कैसे रहते हो? वो बोला, मैं जिंदा कहाँ हूँ, मैं तो मर चुका हूँ। मैंने कहा, मजाक मत करो, आओ खाना खा लो। उसने खाने से साफ मना कर दिया। मैंने खाना खा लिया और हाथ धोने वेटिंग रूम के वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो वो उसकी जगह पर नहीं था। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनके एक सहकर्मी की बहन का बेटा खजुराहो गया था घूमने के लिए। 2 दिन के लिए कहकर गया था, 1 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं लौटा। इकलौता लड़का है। मैंने थोड़ी देर हस्बैंड से बात करके फ़ोन काट दिया। वो लड़का अपना न्यूज़पेपर बेंच पर ही छोड़कर चला गया था। तभी एक आदमी उसी बेंच पर आकर बोला, बहन जी, क्या ये आपका है? मैंने कहा, नहीं। फिर भी मन हुआ कि उस न्यूज़पेपर को ले लूं और मैंने ले लिया। वो न्यूज़पेपर 2-3 दिन पहले का था, जिसमें एक गुमनाम इंसान के बारे में सूचना लिखी थी कि ये लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली थी। इसके पॉकेट में आई कार्ड मिला है जिसमें लिखा था कि इसका नाम पूरब सिंह है और यह इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली का छात्र है। कॉलेज के पते की सहायता से पुलिस इसके घर वालों के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। वो खबर पढ़कर मैं बाहर की ओर भागी उसे ढूंढने। देखा तो वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था और सामने से बहुत तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। उसने मुझे बाय किया और जब तक मैं उसे रोक पाती ट्रेन उस पर चढ़ गई। लेकिन ट्रेन के गुजरने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं था और वो ट्रैक के दूसरे साइड वाले प्लेटफॉर्म से बाय करते हुए अचानक गायब हो गया। शायद उसने मुझे ही चुना था अपने मरने की सूचना देने के लिए। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।